राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जो जनगण मन के समान सम्मान के बावजूद लागू होता है। लेकिन पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गृह विभाग ने पूरे देश में ये राष्ट्रीय गीत को गाना अनिवार्य कर दिया है, और वो भी राष्ट्रीय गान के पूर्व उसको गाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं जो राष्ट्रीय गीत के बारे में बोल रहे हैं कि इससे सांप्रदायिकता का बू आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय गीत गाना इतना दिक्कत होने लगा है, आज हम सभी माँ बाप चिंतित हैं। हमारे बच्चे आज पढ़ाई में 99.9% ला रहे हैं। अगर राष्ट्रीय गीत लाने की पहल हुई है तो इससे दिक्कत कहाँ पर आ रही है महोदय? हर एक चीज को केंद्र अगर कुछ भी लाना चाहती है केंद्र सरकार, तो इतनी खामियां निकालने की अच्छा, अपनी बात को रखने दीजिए, उनका अपनी बात। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को यहाँ पे रख रहे हैं, मगर केवल मैं थोड़ा सा इतिहास में कुछ एक रेक्टिफिकेशन लाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि जो 4 पंक्तियों को हटाया गया था वो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रस्ताव के रूप में 4 पंक्ति नहीं, 4 स्टैंजा, 4 स्टैंजा को जो हटाया गया था वो मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव लाते हुए उसे हटाया था। अध्यक्ष, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को यहाँ पे रख रहे हैं, मगर केवल मैं थोड़ा सा इतिहास में कुछ एक रेक्टिफिकेशन लाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि जो 4 पंक्तियों को हटाया गया था वो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रस्ताव के रूप में 4 पंक्ति नहीं, 4 स्टैंजा, 4 स्टैंजा को जो हटाया गया था वो मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव लाते हुए उसे हटाया था। अध्यक्ष महोदय, मैं उस इतिहास को थोड़ा यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि अध्यक्ष महोदय, उस स्टैंजा को इसीलिए रिप्लेस किया गया या उसको हटाया गया क्योंकि ये उस वक्त रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ सभी चीज़ों में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा चर्चा करते हुए इन बातों को कहा गया अध्यक्ष महोदय कि हमारा जो मूल भारत का नींव है, लोकतांत्रिक नींव और धर्मनिरपेक्ष देश, उन चीज़ों को ये प्रभावित करता है किसी धर्म विशेष का अगर हम लोग इन चीज़ों में गान करते हैं तो। और क्योंकि उस वक्त देश का ये आवश्यकता था कि धर्मनिरपेक्ष जो सेक्युलर राज हम लोग देश चुन रहे थे, उसके लिए इन शब्दों का या इन स्टैंजा का प्रयोग उचित नहीं था अध्यक्ष महोदय, इसीलिए उन चीज़ों को हटाया गया। ये इसमें मुस्लिम लीग का कहीं दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। मैं केवल इतिहास में जाके कुछ फैक्ट्स को स्ट्रेस करना चाह रही हूँ अध्यक्ष महोदय, ताकि जो सही चीजें इस सदन से दर्ज हो सके। बाकी माननीय सदस्य। ठीक, चलिए। महोदय, हम बोल रहे थे कि 2017 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी को भी राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जो जनगण मन के समान सम्मान के बावजूद लागू होता है। लेकिन पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गृह विभाग ने पूरे देश में ये राष्ट्रीय गीत को गाना अनिवार्य कर दिया है, और वो भी राष्ट्रीय गान के पूर्व उसको गाना है। महोदय, इससे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सांप्रदायिकता का बू आ रहा है, और इसलिए महोदय हम कहना चाहेंगे कि आपसे भी और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से भी, मेरे माननीय सदस्यों से भी ये बात कहना चाहेंगे कि अपनी सरकार को ये सलाह दे कि कम से कम इस ढंग के। माननीय सदस्य हमलाल बाबू, 1 सेकंड आपको रोकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं जो राष्ट्रीय गीत के बारे में बोल रहे हैं कि इससे सांप्रदायिकता का बू आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय गीत गाना इतना दिक्कत होने लगा है, आज हम सभी माँ बाप चिंतित हैं। हमारे बच्चे आज पढ़ाई में 99.9% ला रहे हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं हर माँ बाप दुखी है कि हमारा बच्चा आज डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, हमारा बच्चा आज अपनी संस्कृति को भूल रहा है। अगर राष्ट्रीय गीत ला करके हम अपने बच्चों के भविष्य को सुधार सके, उसमें क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग बच्चे हैं महोदय? अगर राष्ट्रीय गीत लाने की पहल हुई है तो इससे दिक्कत कहाँ पर आ रही है महोदय? हर एक चीज को केंद्र अगर कुछ भी लाना चाहती है, केंद्र सरकार, तो इतनी खामियां निकालने की अच्छा, अपनी बात को रखने दीजिए, उनका अपनी बात रखने दीजिए। मान्य अभी उनको बात रखने दीजिए, अपना अपना बारी में बोलेंगे। महोदय, माननीय सदस्य के विचारों को मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मैं कहना चाहूंगा, हम राम रहीम एकता वाले लोग हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में अपने तरह से पूजा और इबादत करने वाले लोग हैं। वोट के लिए सांप्रदायिकता का जहर न घोले। देश की आजादी में कई महान मुसलमान स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान और बलिदान है। हमें मत तोड़ो, हो सके तो जोड़ो, नहीं तो आप देश की कमान छोड़ो, हम संभाल लेंगे। महोदय, मनरेगा योजना, हमको याद है उस समय इस योजना लागू हुआ 2004 से 2009 के बीच, और उस समय मैं मेंबर पार्लियामेंट था। उसमें एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में कई एक मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में हम भी मेंबर थे, और बहुत सोच विचार करने के बाद ये मनरेगा योजना लागू किया गया कि देश के हर काम करने वाले तबके को 100 दिन का रोजगार गारंटी करना। उसके बाद महोदय फिर मनरेगा हुआ, और मनरेगा चूंकि गांधी जी को इंगित करते हुए राष्ट्रपिता गांधी जी को राष्ट्र में अंगीकार करने से परहेज करना चाहती है बीजेपी, और इसीलिए इसको भी हटा करके उसका नाम बदल करके जी राम जी कर दिया। हमको तो महोदय डर लगता है कभी भारतीय जनता पार्टी का सोच कहीं बिदक जाए तो जी राम जी को हटा करके ये लोग भगवान हनुमान जी कर देंगे। तो उस समय क्या दिक्कत था? आप गांधी जी को क्यों, आप गांधी जी के नाम से परहेज क्यों किया? गांधी जी भी उसी राज्य से, जिस राज्य से हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों, और साबरमती उनका कर्मस्थल, लेकिन पता नहीं गांधी के नाम से इन लोगों को परहेज क्यों हुआ। इसका नाम रख दिया जी राम जी। और जी राम जी में क्या है महोदय? पहले था रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन का काम मिलेगा
और डिमांड आधारित काम मिलेगा। लोगों को काम चाहिए, उस अनुरूप सरकार को काम देना है। अगर सरकार उतने दिन में, निर्धारित दिन में काम नहीं देती है तो उनको बैठे बैठे उनको देना पड़ेगा उनका मजदूरी। अब है क्या महोदय, अब सरकार के पास पूरा चला गया अधिकार, अब जनता के पास अधिकार नहीं रहा। और उसमें भी राज्य सरकार का जो पहले था उसमें अधिकार, उस अधिकार का कटौती किया और सारा का सारा अधिकार केंद्र सरकार के पास चला गया महोदय। ये तो है भारतीय जनता पार्टी का सोच। महोदय, महिलाओं को 60% रोजगार मिलनी चाहिए थी मनरेगा में, अब उसका भी कटौती हो गया। अब राज्यों के अधिकार को कम कर दिया। इसीलिए महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि बापू का आगमन, अपमान हमारे देश के वर्तमान शासकों के द्वारा ही बापू का अवतरण हुआ। उन्होंने संपूर्ण विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित किया। सत्य और अहिंसा के बल पर नारा देकर के इस देश को अंग्रेज जैसे लोगों से आजादी दिलाई। और आज ऐसे युग